नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम लोग जो है चाल, समय और दूरी से संबंधित कुछ और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा चाल, समय और दूरी से संबंधित कि जब कुछ दूरी जाने के बाद इंजन में खराबी हो जाता है तब। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे सपोज दैट बिल्ली हो चूहा का पीछा करती हो, या फिर कुत्ता बिल्ली को पकड़ने का प्रयास करता हो, खरगोश भाग रहा हो और कुत्ता पीछा कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उनके चालों का अनुपात या किसी एक का चाल दिया हो तो दूसरे की चाल, ठीक है, या जितने भी छलांग लगाते हैं उन छलांग की दूरी दिया हो, तो ऐसे छलांग से संबंधित प्रश्न, ठीक है, कि जब कुत्ता जितने समय में 3 छलांग लगाता है उतने ही समय में बिल्ली जो है 4 छलांग लगाती है, लेकिन कुत्ते के 1 छलांग की दूरी बिल्ली के 2 छलांग की दूरी के बराबर है। ऐसे प्रश्न होता है तो चालों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आइए आज इन्हीं से संबंधित बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसी पर आज चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, पहले हम आपको पूरा कंसेप्ट बता देते हैं, फिर जो है आपको ट्रिक बता देंगे कैसे जल्दी से आप सॉल्व करेंगे और ट्रिक कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए आइए देखा जाए कि कैसे हम लोग जो है सपोज दैट मान लिया जाए कि कहा जाए कि बिल्ली, ठीक है, चूहे को पकड़ रही है, ठीक है। बिल्ली चूहा के पीछा करती है और बिल्ली के 3 छलांग की दूरी 3 छलांग की दूरी चूहे के 5 छलांग की दूरी के बराबर है। 5 छलांग की दूरी के बराबर है, ठीक है, की दूरी के बराबर है। अच्छा, पहले हम लोग आर्टिकल समझ लेते हैं कि बिल्ली के 3 छलांग की जगह पर x छलांग कर दिया जाता है कि दूरी चूहे के y छलांग की दूरी तो y छलांग की दूरी के बराबर है, ठीक है। तथा बिल्ली जितने समय में m छलांग लगाती है उतने ही समय में चूहा n छलांग लगाता है और इनके चाल क्रमशः V1 व V2 तो ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि V1 और V2, V1 बिल्ली की चाल है और V2 चूहे की चाल। पर कंसेप्ट समझिएगा। मान लिया जाए कि T समय में M छलांग लगाया जाता है,
ठीक है, t समय में m छलांग लगाया जाता है। तो यहाँ पर x छलांग की दूरी y छलांग की दूरी के बराबर है। तो लिखेंगे माना बिल्ली के एक छलांग की दूरी बिल्ली के एक छलांग की दूरी S1 है। S1 व चूहे के एक छलांग की दूरी S2 है, S2 है। तो देखिए, तो ये x छलांग है, तो x बिल्ली की x छलांग की दूरी चूहे के y छलांग की दूरी के बराबर है। तो बिल्ली की x छलांग की दूरी हो जाएगा x इंटू S1, बिल्ली के द्वारा x छलांग की दूरी बराबर चूहे के द्वारा y छलांग की दूरी, तो y गुणे S2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर x इंटू x अपान y बराबर हो जाएगा S1, x अपान y बराबर हो जाएगा S2 अपान S1। इसको कर दें समीकरण 1। ठीक है, इसको कर दिया जाए समीकरण 1। अब देखिए कि ये x छलांग और ये y छलांग की दूरी, तो S2 अपान S1। अब देखेंगे, कहा जा रहा है कि जितने समय में m छलांग लगाती है, इसका मतलब ये है कि m छलांग की दूरी, ठीक है, और उतने ही समय में n छलांग लगाता है कौन? चूहा। ठीक है, तो m छलांग की दूरी समय तो बराबर है, t1 बराबर t2। तो हमें पता है कि v1 अपान v2 बराबर लिखेंगे ऐसे S1 अपान S2। अब देखिए कि m छलांग की दूरी, तो m छलांग की दूरी किसकी? बिल्ली की। तो बिल्ली की m छलांग की दूरी हो जाएगा m इंटू S1, और चूहे के n छलांग की दूरी क्या हो जाएगा? तो n इंटू S2, क्योंकि एक छलांग में S1 दूरी बिल्ली लगाती है और एक छलांग में S2 दूरी जो है चूहा लगाता है। ये S1 कुल दूरी था, S2 कुल दूरी था। अब देखिए कि m S1 अपान n S2, अब m अपान n और S1 अपान S2, तो S1 अपान S2 देखिए, तो ये S1 ऊपर हो जाएगा, S2 नीचे, तो ये y ऊपर x नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y अपान x। ठीक है, तो ये v1 अपान v2 ये आ गया। क्लियर है? तो यानी v1 और v2 का जो अनुपात हो जाएगा, v1 संबंधे v2, ये हो जाएगा m इंटू वाई संबंधे n इंटू एक्स। ठीक है, और इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। कैसे हम समझेंगे? तो ध्यान समझिए यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिल्ली है, तो बिल्ली के लिए कैट के लिए यहाँ लिखिए, और चूहा तो रैबिट के लिए यहाँ लिखिए। ठीक है, इसके लिए v1 चाल कर दीजिए और इसके लिए v2 चाल कर दीजिए। अच्छा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। आपको पता है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो आप क्या करिए कि दूरी यहाँ लिख दीजिए और समय यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, अब इस पर आ जाइए, और ये आपको देखना है कि दूरी
किस में, किस कंडीशन में दूरी बराबर कह रहा है और किस कंडीशन में समय बराबर। तो कह रहा है कि x छलांग की दूरी, तो यानी बिल्ली के x छलांग की दूरी y छलांग की दूरी के बराबर, दूरी बराबर है तो y छलांग यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर समय में, उतने ही समय में, देखिए यहाँ पर है कि जितने समय में m छलांग लगाती, कौन, बिल्ली, तो बिल्ली m छलांग लगाती है। तो अब यहाँ पर और यहाँ पर n, तो इसका तिर्यक गुणा करना होता है। तो क्या हो जाएगा, m इंटू वाई, और इसका गुणा हो जाएगा तो x इंटू n, यही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, देखिए आया m इंटू वाई फिर n इंटू एक्स। तो ये अगर आपको पता रहेगा तो बहुत आसानी से आपको क्या करना है, कैट के लिए v1, रैबिट के लिए v2, दूरी बटा समय होता है। तो जो समय जब बराबर है वो छलांग नीचे लिखेंगे संख्या छलांगों का, और जो बिल्ली जो दूरी बराबर है तो उस समय छलांगों की जो संख्या है उसको आप ऊपर लिखेंगे। क्लियर है। और गुणा करके निकाल लेंगे कि m1 जो भी v1 और v2 का अनुपात, v1 संबंध v2 बराबर m इंटू वाई संबंध n इंटू एक्स। अगर यही कहा जाता कि बिल्ली 10 मिनट में या 20 सेकेंड में 3 छलांग लगाती है, कितना, 3 छलांग लगाती है, तो अब यहाँ पर 10 मिनट या 20 सेकेंड समय दे दिया और दूरी दे कि एक छलांग में 5 मीटर की दूरी तय करती है। तो चाल बताइए चूहे का या बिल्ली का, तो निकल जाएगा इसी पे रखकर। तो लिखिए पहले इसे, लिखिए, बोले, ये पूरा लिख लीजिए देखकर। माना बिल्ली के एक छलांग की दूरी स्मॉल s1 व चूहे के एक छलांग की दूरी स्मॉल s2 है। हो गया। तब नीचे लिखिए, बिल्ली के द्वारा x छलांग की दूरी, x छलांग की दूरी बराबर x इंटू s1, x इंटू s1 तथा चूहे के y छलांग की दूरी, y छलांग की दूरी बराबर लिखिए y इंटू s2, y इंटू s2, y इंटू s2। अतः प्रश्न से या कंडीशन से x इंटू s1 बराबर y इंटू s2, x इंटू s1 बराबर y इंटू s2, या x अपान y बराबर s2 अपान s1, x अपान y बराबर s2 अपान s1। लाइन छोड़िए, इसको इक्वेशन नंबर 1 करिए, लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, चूंकि बिल्ली के m छलांग की दूरी, बिल्ली के m छलांग का समय चूहे के n छलांग के समय के बराबर है, अर्थात t1 बराबर t2 है, t1 बराबर t2 है। इसलिए v1 अपान v2 बराबर, v1 अपान v2 बराबर बिल्ली के द्वारा m छलांग की दूरी बटे चूहे के द्वारा n छलांग की दूरी, बिल्ली के द्वारा m छलांग की दूरी बटे चूहे के द्वारा n छलांग की दूरी, n छलांग की दूरी, अर्थात ms1 अपान ns2, ms1 अपान ns2 हो गया।
इसलिए V1/V2 बराबर m/n और S1 अपान जो S2 है यहाँ से जब इसको S1 ऊपर S2 नीचे लिखें तो y/x, तो y/x ये लिख दीजिए m इंटू वाई यानी V1 संबंधे V2 बराबर m इंटू वाई संबंधे n इंटू एक्स, m इंटू वाई संबंधे n इंटू एक्स होता है अब इसके लिए ट्रिक लिख लीजिए। हो गया, ट्रिक लिखिए, हटाते हैं इसको। ट्रिक के लिए लिखिए पहले ऐसे, यहाँ लिखिए बिल्ली कैट, यहाँ लिखिए रैबिट चूहा, और यहाँ पर लिखिए दूरी, और यहाँ लिख दीजिए समय। बिल्ली के लिए पहले दूरी वाला देखिए कहाँ दिया है, ये x छलांग, तो x यहाँ y, और यहाँ समय के लिए m और यहाँ n, और ऐसे गुणा करना है। बिल्ली का चाल है v1 और चूहा का चाल v2, तो ये हो जाएगा क्या m इंटू वाई, और यहाँ हो जाएगा n इंटू एक्स, तो v1/v2 बराबर हो जाएगा m इंटू वाई अपान n इंटू एक्स। होता है जैसे हो गया। चलिए लिखिए प्रश्न, बोले यदि बिल्ली जब किसी चूहे का पीछा करती है तो बिल्ली के द्वारा जितने समय में 8 छलांग लगाया जाता है उतने ही समय में चूहे के द्वारा 12 छलांग लगाया जाता है। 12 छलांग लगाया जाता है। तथा बिल्ली के 3 छलांग की दूरी चूहे के 5 छलांग की दूरी के बराबर हो
के बराबर हो तो बिल्ली व चूहे के चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख दें बिल्ली, यहाँ लिख दें रैबिट। अब बिल्ली के लिए यहाँ पहले दूरी के लिए और यहाँ समय। तो चलिए, जब दूरी है तो दूरी दूसरे में कहा जा रहा है। बिल्ली के 3 छलांग की दूरी और चूहे के 5 छलांग की दूरी के बराबर, और बिल्ली के जितने समय में 8 छलांग, तो समय के लिए बिल्ली के 8 छलांग और चूहे के 12 छलांग की दूरी बराबर। ठीक है, तो चलिए अब देखा जाए कि यहाँ पर ऐसे गुणा करेंगे तिर्यक, तो 8 5 40 और 12 3 36, 40 संबंधे 36, यानी 10 संबंधे 9 का अनुपात। V1/V2 बराबर 10/9 लगा लीजिए। 10 संबंधे 9 का अनुपात। प्रश्न बहुत आसान है, पर अगर समझ में आएगा तब। हो गया। दूसरा लिखिए, यदि कुत्ता किसी बिल्ली का पीछा करता हो, तथा कुत्ते के 2 छलांग की दूरी बिल्ली के 5 छलांग की दूरी के बराबर है। यदि कुत्ता 3 छलांग जितने समय में लगाता है, उतने ही समय में बिल्ली 7 छलांग लगाती है। तो इनके चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनके चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए।
इनकी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि दूरी बटा समय, पहले कुत्ता लिख देते हैं और फिर यहाँ बिल्ली लिख देते हैं। कुत्ता के लिए देखेंगे दूरी कहाँ, पहले में कह रहा है क्या, कुत्ते के 3 छलांग की दूरी, दूरी पहले में 2 छलांग की दूरी, 2 छलांग, बिल्ली के 5 छलांग की दूरी बराबर है। यदि कुत्ता 3 छलांग जितने समय में, तो समय के लिए कह रहा है यहाँ 3 छलांग कुत्ते का और बिल्ली के 7 छलांग। तो बस अब इसका गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 5, 3 5 15 और 2 7 14, तो 15 संबंध है 14 का अनुपात, V1 संबंध है V2। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। दूसरा लिखिए। यदि कुत्ते के 3 छलांग की दूरी, कुत्ते के 3 नहीं 5 लिखिए, 5 छलांग की दूरी, कुत्ते के 5 छलांग की दूरी खरगोश के 6 छलांग की दूरी के बराबर हो तथा कुत्ता जितने समय में 7 छलांग लगाता है, 7 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 12 छलांग लगाता है, 12 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो खरगोश की चाल ज्ञात कीजिए, तथा
इनके चालों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। इनके चालों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। इनके चालों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुत्ता, यहाँ पर लिख देते हैं खरगोश, और यहाँ दूरी पहले, दूरी बटा समय, समय बाद में। तो दूरी के लिए ऊपर लिखेंगे छलांगों की संख्या, समय के लिए नीचे। देखिए दूरी लिख रहा है यहाँ पर 5 छलांग की दूरी 6 छलांग की दूरी के बराबर, तो दूरी तो कुत्ता के लिए 5 और यहाँ पर 6। और खरगोश कह रहा है कि कुत्ता जितने समय में 7 छलांग, तो 7, और खरगोश 12 छलांग। तो ये गुणा करेंगे ऐसे, तो 7 छक्के 42, और इसका गुणा कर दें तो 12 पाँचे 60। ठीक है, अब 6 से 6 सत्ते 42 और ये 10, तो 7 संबंधे 10 का अनुपात। V1 संबंधे V2 बराबर 7 संबंधे 10 का अनुपात। इसका मतलब ये है कि V1 अपान V2 बराबर 7/10। V1 का मान दिया है, कुत्ते की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 60/V2 बराबर 7/10। तो V2 बराबर हो जाएगा 60 गुणे 10/7, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 600/7 किलोमीटर प्रति घंटा। लगा लीजिए। हो गया। चलिए अगला नंबर बोला जाए। चलिए, यदि यदि कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हो, यदि कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हो, पीछा करता हो, यदि कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हो और बिल्ली से कुत्ता पचास मीटर की दूरी पर हो, 50 मीटर की दूरी पर हो, और कुत्ता के द्वारा जितने समय में
जितने समय में 4 छलांग लगाया जाता है उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है। 6 छलांग लगाती है। बिल्ली 6 छलांग लगाती है। तथा कुत्ते के 2 छलांग की दूरी बिल्ली के 3 छलांग की दूरी के बराबर है। 3 छलांग की दूरी के बराबर है। कुत्ते के 2 छलांग की दूरी बिल्ली के 3 छलांग की दूरी के बराबर है। 2 छलांग की दूरी बिल्ली के 3 छलांग की जगह पर 5 छलांग कर दीजिए। 5 छलांग की दूरी के बराबर है। और बिल्ली यदि 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक चाल से भागती हो तो कुत्ता उसे कितने समय में पकड़ लेगा? कितने समय में पकड़ लेगा? तो चलिए पहले यहाँ पर लिखते हैं कुत्ता, यहाँ लिखते हैं बिल्ली। दोनों के बीच की दूरी जो s है वो 50 मीटर है। यहाँ पर है कुत्ता और यहाँ पर है बिल्ली। बिल्ली भाग रही है, कुत्ता पीछा कर रहा है। और ये दूरी और ये समय, तो चाल का अनुपात निकाल लेंगे। तो कहा जा रहा है कि 4 छलांग जितने समय में लगाता है कुत्ता उतने ही में 6 छलांग बिल्ली लगाती है। ठीक है। कुत्ते के द्वारा 2 छलांग की दूरी बिल्ली के 5 छलांग की दूरी के बराबर है। तो गुणा कर दिया जाए। 2 छक्के 12 और 5 चौके 20। ठीक है। इसका मतलब ये है कि बिल्ली 6 छलांग लगाती है और कुत्ता 4 छलांग। 2 छलांग की दूरी इसके 5 छलांग की दूरी के बराबर है। किसके? बिल्ली के। तो यहाँ पर 5 छलांग को ये कुत्ते के, ये 5 छलांग है तो कुत्ते के द्वारा, जो ये कुत्ते के द्वारा 2 छलांग बोला गया है कि 2 छलांग की दूरी बिल्ली के 5 छलांग की दूरी के बराबर है। तो यहाँ पर कर दीजिए 4 छलांग की दूरी। कुत्ते की 4 छलांग की दूरी बिल्ली के 5 छलांग की दूरी के बराबर है।
तो यहाँ पर कुत्ते की दूरी, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर कि कहा जा रहा है कि 4 छलांग लगाया जाता है जितने समय में, तो समय नीचे है ना, तो ऊपर हमने लिख दिया था इसीलिए गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 छलांग लगाया जाता है उतने ही समय में 6 छलांग, तो ये 4 ये 6 और कुत्ता 2 छलांग और यहाँ 5, 2 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये देखिए 5 चौके 20 और 6 दूना के 12, तो 20 समंधे 12 यानी V1 समंधे V2 बराबर क्या 12। अब V1 और V2 तो 12 आ गया, 20 समंधे 12 आ गया, तो V1 अपन V2 बराबर 20 समंधे 12, 20/12 यानी 4 5 20, 4 3 12, 5 समंधे 3 का अनुपात हो गया। अब देखिए हमें पता है कि बिल्ली की चाल कितना है, तो बिल्ली की चाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो V2 पता है तो V1 निकल जाएगा, इसलिए V1 अपन V2 लिख दें 10, तो 5/3, दिस इम्प्लाइज V1 आ गया 5 × 10/3, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दोनों की दिशा एक ही है ना, तो जो समय लगेगा T इसको पकड़ने में बिल्ली को, पहले तो यहाँ से हमने कुत्ते का चाल निकाल लिया और जब कुत्ते का चाल आ गया तो बिल्ली को अभी पकड़ना बाकी है, तो 50 मीटर है, तो 50 मीटर की दूरी है, तो 50 बटा सापेक्ष चाल दोनों की दिशा एक ही है, तो V1 माइनस V2 यानी 50/3 और -10, तो ये 50/50 माइनस 30/3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 50 × 3 बटा ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा कितना 5 3 15, ठीक है। तो 15/2, इसका मतलब ये है कि 7 सही 1/2 सेकेंड में जो है कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा, 7 सही 1/2 समय में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा, ठीक है। तो लगा लीजिए जल्दी से, ये तो लग जाएगा परंतु यहाँ केवल समझना था V1 माइनस V2 सापेक्ष चाल से भाग देना। अब तो उम्मीद है कि लग जाएगा। लग जाएगा अब तो। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि यदि सपोज दैट कि यहाँ पर जैसे सपोज दैट ये जो है एक पोल है, ठीक है। इस पोल पर एक कीड़ा है और वो चढ़ना चाहता है, चाहे मान लेते हैं कि एक बंदर है और ये मीनार है और इस पर चढ़ना चाहता है, ठीक है। और पहली छलांग लगाता है तो यहाँ पर आ जाता है इतनी ऊंचाई पर, मान लेते हैं 3 मीटर की ऊंचाई पर आ गया पहली छलांग में, और जब दूसरा छलांग लगाता है तो 2 मीटर नीचे खिसक आता है। कितना खिसक आता है, 2 मीटर नीचे चला आता है, ठीक है। तो जब 2 मीटर नीचे चला आता है तो अब तो केवल नीचे से ऊपर 1 मीटर गया, 1 मीटर ही गया ऊपर। इसका मतलब है कि हर 2 छलांग, अब यहाँ से जब छलांग लगाएगा तो 3 मीटर जाएगा, तो ये 1 मीटर और 3 तो कुल 4 मीटर, फिर दूसरा छलांग लगाएगा तो 2 मीटर नीचे खिसक आएगा, तो 2 मीटर नीचे खिसक आएगा तो एक ये और एक ये, तो 2 ही मीटर केवल चढ़ेगा। क्लियर है। ऐसे वो चढ़ता है तो दिया जाएगा इसकी ऊंचाई, तो पूछेगा कि यहाँ पर कब पहुँच जाएगा, कितने छलांग में यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा समझिए,
सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक है, कि ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होता है कि अगर पहले छलांग लगाता है और 3 मीटर आता है, दूसरा छलांग लगाता है, बस जो है वो 1 मीटर नीचे खिसक आता है, तो अब नीचे से ऊपर चढ़ा केवल 2 मीटर, 2 छलांग में 2 मीटर चढ़ा है, ठीक है। अब फिर यहाँ से जब लगाता है 3 मीटर जाएगा यहाँ पर, समझिए 3 मीटर, फिर अगला आएगा तो 1 मीटर नीचे खिसक आएगा, 1 मीटर नीचे खिसक आएगा तो 2 मीटर और चढ़ा, तो 4 मीटर हो गया, ये 4 मीटर चढ़ चुका है। फिर जब यहाँ से लगाएगा यहाँ पर 3 मीटर आएगा, तो जरा देखिए 3 मीटर जब यहाँ पर आएगा तो ये 3 मीटर ये और 4 मीटर ये, तो 7 मीटर, यानी अगर ये 7 मीटर ही ऊंचाई का होता, कई मीटर ऊंचाई का होता, 7 मीटर ऊंचाई का होता, तो इसे कितना छलांग लगाना होता है। तो देखिए, तो हमने कहा है पहला छलांग लगाया 3 मीटर आया, दूसरा छलांग लगाया तो 1 मीटर नीचे खिसक आया तो 2 मीटर हो गया, फिर यहाँ से जब छलांग लगाया तो 3 मीटर गया, तो 2 मीटर ये और 3 मीटर ये 5 मीटर, फिर दूसरा छलांग लगाया बस 1 मीटर नीचे खिसक आ गया, तो 4 मीटर हुआ। फिर यहाँ से जब लगाएगा छलांग, 5वां छलांग, कौन सा 5वां छलांग, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी जब 7 मीटर की ऊंचाई पर है तो वो 5 छलांग में ही पहुंच जा रहा है। कितने छलांग में पहुंच जा रहा है? 5। कब? 7 मीटर की ऊंचाई पर होगा तब। अब समझिए कैसे आप निकालेंगे। ऐसे अगर यहाँ से यहाँ तक ये तो कम संख्या में दिया तो हमने बता दिया कि अगर 7 है तो आप, ऐसा नहीं है कि 2 बार में 2 मीटर की ऊंचाई तक चल रहा है तो 7 मीटर अगर है तो 2 बार में 2 मीटर, तो 7 बार में 7 छलांग, तो गलत कर जाएंगे। ये नहीं कि 2 मीटर चढ़ा है तो 2 बार लगा, 2 छलांग लगा, फिर 4 मीटर चढ़ा तो 4 छलांग लगाया। क्लियर है? 4 मीटर चढ़ा तो 4 छलांग लगाया, फिर 6 मीटर चढ़ेगा तो 6 छलांग लगाएगा। तो ऐसा ये नहीं कि 7 मीटर चढ़ेगा तो 7 छलांग लगाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा अगर करेंगे तो गलत कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बात हमें याद रखना है कि जब ये यहाँ पर सपोज दैट, जैसे अगर ये यहाँ पर आ गया और जब यहाँ पर आया तो वो 3 मीटर बचा था सपोज दैट, तो जब यहाँ पर आया तो यहाँ से जब अगला छलांग लगाया तो ये ऊपर जाकर बैठ गया ना, ऊपर जाकर क्या हो गया? चढ़ गया, क्योंकि वो एक ही छलांग में जब यहाँ पर चढ़ गया तो फिर अब उससे नीचे आने की जरूरत थोड़े है, क्योंकि यहीं पर तो बैठना है उसको। तो अंतिम बार में अगर वो उतनी ही ऊंचाई है जितना कि वो छलांग लगाकर जा सकता है तो फिर वहां से नीचे नहीं आएगा। अगर ये दूरी ज़्यादा हो जाएगा तब वो नीचे खिसक आएगा, फिर एक बार लगाएगा। क्लियर है? तो इस स्थिति में करते क्या है कि जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि यहाँ पर ये जो है स्तंभ है और पहली बार में वह जो है S1 या H1 ऊंचाई पर जाता है, पहली छलांग में H1 मीटर की ऊंचाई पर जाता है और दूसरी बार में H2 मीटर नीचे खिसक आता है। तो इसका मतलब वो चढ़ा कितना? तो चढ़ा है 2 बार में, यानी 2 बार में H1 माइनस H2 चढ़ा है। हर 2 बार में इतना चढ़ेगा, अगले 2 बार में फिर इतना चढ़ेगा, अगले 2 बार में फिर इतना चढ़ेगा। जरा ध्यान समझते जाइएगा। अगर सपोज दैट पहली बार में जब H1 चढ़ रहा है तो यहाँ से हम H1 निकाल दें, बचाए रखें, ऊपर पूरा जितनी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है कैपिटल H, तो कैपिटल H में से हम H1 को घटा दें, कैपिटल H में से H1 को घटा दें। तो अब यहाँ पर जब आ जाएगा, यहाँ तक जब आ जाएगा तो यहाँ के बाद वो सीधे यहाँ चढ़ जाएगा एक ही छलांग में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को ये हर 2 बार में इतनी दूरी तय करेगा। तो यानी हर 2 बार में H1 माइनस H2 2 बार में चढ़ा, फिर H1 माइनस H2 ये भी 2 छलांग में चढ़ेगा, फिर H1 माइनस H2 ये भी 2 छलांग में चढ़ेगा। तो हर 2 छलांग में ये जो है इतनी दूरी तक चढ़ रहे हैं। ऐसे मान लेते हैं कि n बार होता है। कितने बार होता है? n बार, जो कि इस लंबाई या इस ऊंचाई के बराबर हो जाता है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि n इंटू H1 माइनस H2 बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h1। तो n बराबर कैपिटल H माइनस H1 बटा H1 माइनस H2। ठीक है। अब देखिए जब n आ गया तो
तो कुल छलांगों की जो संख्या हो गया, कुल छलांग की जो संख्या होगा, छलांग की जो संख्या होगा वह संख्या क्या हो जाएगा कि जो ये n है तो 2n, क्योंकि 2 छलांग है, और प्लस अंतिम छलांग में वो पहुंच जाएगा क्योंकि h1 अभी बचा है, तो प्लस 1 छलांग। क्लियर है? परंतु ये ध्यान रहे कि यह पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पूर्णतः विभाजित होगा तभी ये 2n+1 होगा, और अगर ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि जितना पूर्णतः विभाजित होगा उतना पर तो हम जाएंगे ही जाएंगे, और इसमें एक और बढ़ा देंगे। जैसे मान लेते हैं यह पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, ठीक है, तो जितना विभाजित होगा वहां पर यहीं तक आ गए। पूर्णतः विभाजित होगा तो यहाँ पर, नहीं विभाजित हुआ तो इसका मतलब इसके नीचे वाला तक तो आएंगे ना, फिर यहाँ पर आए, अब यहाँ तक आ गए तो ये दूरी हम निकाल लिए पूरा कितना है। ठीक है, और ये बचा कितना है ये निकाल लेंगे, तो जो बचा होगा अब उसमें अगली बार जाएगा तो 3 मीटर चढ़ेगा, फिर 2 मीटर खिसकेगा। ठीक है, तो ये 2 बार ये, और फिर अब यहाँ से जब चढ़ेगा तो जरूरी थोड़ा है कि पूरा 3 मीटर ऊपर जाएगा, जितनी दूरी बचा रहेगा वहीं पर चढ़ा जाएगा। इसका मतलब अगर ये पूर्णतः विभाजित नहीं है तो 2n जितने बार जाएगा उतना हम n लिखेंगे, 2n+1, और प्लस जो है 2 एक और जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जाएगा और फिर उतरेगा। क्लियर है? तो ये 2 बढ़ा देंगे। कब 2 बढ़ाएंगे? जब ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तब। तो लिख लीजिए जरा इसे, लिखिए, जब किसी मीनार अथवा स्तंभ पर बंदर चढ़ाई करता हो इस प्रकार कि पहले छलांग में h1 ऊंचाई तक चढ़ जाता हो, पहले छलांग में h1 ऊंचाई तक चढ़ जाता हो, जबकि दूसरे छलांग में h2 ऊंचाई h2 मीटर नीचे खिसक आता हो, h2 मीटर नीचे खिसक आता हो, यही प्रक्रिया होता हो जिससे वह कैपिटल H मीटर ऊंचाई वाले मीनार या स्तंभ पर चढ़ता हो तो लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए, चढ़ने में कुल लगाया गया छलांग की संख्या, कुल लगाया गया छलांग की संख्या के लिए लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए n स्मॉल n बराबर कैपिटल H माइनस H1 अपान H1 माइनस H2। कैपिटल H माइनस H1 अपान H1 माइनस H2 लिख लिए। अब नीचे लिखिए, यदि यह पूर्णांक संख्या हो तो कुल छलांग की संख्या बराबर 2n+1। दूसरा नंबर, और यदि यह पूर्णांक संख्या न हो
और यदि यह पूर्णांक संख्या न हो, यह पूर्णांक संख्या न हो तो छलांगों की कुल संख्या कुल संख्या बराबर 2n+3 2n+3, जहाँ n पूर्णांक संख्या है, जो पूर्णांक आएगा वही रहेगा, जहाँ n पूर्णांक संख्या है। अच्छा जरा समझिए, ठीक यही प्रोसेस रहेगा, परंतु प्रश्न पूरी तरह से बदला होता है। क्या होता है जरा ध्यान से देखिए कि कहा यह जाता है कि कोई जो है कीड़ा है, ठीक है, और पहले 2 मिनट में या पहले 3 मिनट में वह 2 मीटर की ऊंचाई तक या 3 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है t1 समय में, और फिर अगले t1 सेकेंड में या t2 सेकेंड में, जो भी कहा जाए, ठीक है, तो कहा जाए कि पहले 2 मिनट में और फिर अगले 2 मिनट में, ठीक है, तो पहले 2 मिनट और अगले 2 मिनट, तो 4 मिनट हो गया ना, कितना हो गया 4 मिनट। तो पहले 2 मिनट में कहा जाए, पहले 2 मिनट में वह 3 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और अगले 2 मीटर के प्रयास पे जो है वो 2 मीटर नीचे खिसक आता है, 1 मीटर नीचे खिसक आता है। इसका मतलब यहाँ समय जो दिया जाए t हर 2 मिनट पर दिया जाए, ठीक है, या 1 मिनट पर दिया जाए, तो समय दिया जाएगा तो वहाँ समय हम रख देंगे, यानी जितना भी समय होगा, जैसे लिखा गया कि n 2n लिखा गया, तो यहाँ पर 2n तो होगा ही होगा, परंतु n जो आएगा ये तो संख्या होगा और ये 2 गुना, और फिर जो ये समय है, ये समय यानी t, तो t समय हो जाएगा, और प्लस अब जो ये t का समय यानी 1 यहाँ पर लिख रहे थे, तो अब यहाँ पर हम 1 नहीं लिखकर बल्कि जितना समय लगेगा वो समय t लिखेंगे, t डैश लिखेंगे, क्योंकि कितनी ऊंचाई बचा होगा उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। या तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि t लिख देंगे, कब, जब पूर्णांक होगा तब, ठीक है। जब पूर्णांक नहीं है तो यहाँ पर हम t डैश लिखेंगे, पूर्णांक नहीं है तो क्या लिखेंगे t डैश, और ये t डैश निकालना पड़ेगा हमें। प्रश्न आएगा तो हम समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखा जाए प्रश्न। यदि कोई बंदर 75 मीटर ऊंचाई वाले स्तंभ पर चढ़ता हो कि पहले छलांग में 3 मीटर, पहले छलांग में 3 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता हो, ऊंचाई तक चढ़ जाता हो, जबकि दूसरे छलांग में 1 मीटर नीचे खिसक आता हो, तो कितने छलांग में वह चढ़
चढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कहा जा रहा है कि H1 दिया है 3 मीटर और H2 दिया है 2 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, तो पहले हम n निकालेंगे, तो 75 माइनस 3, यही लिखा गया था कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो कैपिटल H 75 है, 75 माइनस 3 बटा H1 माइनस H2, तो H1 है 3 और H2 है कितना, H2 है 1। ठीक है, H2 कितना है, 1 है। तो चलिए H2 1 है। अब 75 से 3 जाएगा 72, और ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा 36। ठीक है, तो ये 36 आ गया, तो 2 गुणे 36। अब जो छलांगों की संख्या होगा, चूँकि पूर्णांक आ गया, इसलिए कुल छलांगों की संख्या, कुल संख्या छलांग का 2 गुणे 36 और प्लस 1, ये कितना हो गया, 72 प्लस 1 यानी 73 छलांग लगाएगा, बस पहुंच जाएगा ऊपर, 73 छलांग में पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, चढ़ जाएगा। लिख लीजिए इसे। हो गया। हो गया। चलिए दूसरा लिखिए। यदि कोई कीड़ा पहले 2 मिनट के प्रयास से वह 5 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाता है, जबकि अगले 2 मिनट के प्रयास पर 2 मिनट के प्रयास से वह 2 मीटर नीचे आ जाता है, तो 2 मीटर नीचे आ जाता है, तो 97 मीटर ऊंचाई वाले स्तंभ के शिखर पर वह कितने समय में चढ़ जाएगा, कितने समय में चढ़ जाएगा। चलिए देखिए, t बराबर दिया है 2 मिनट, आगे भी 2 मिनट दिया है, तो अब यहाँ पर 2 मिनट में कितना मीटर ऊंचाई पर चढ़ रहा है, स्मॉल h1 5 मीटर, स्मॉल h2 कै मीटर वो नीचे उतर जाता है, 2 मीटर, और कैपिटल H है 97,
तो पहले तो n निकालेंगे, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटा H1 माइनस H2, तो यानी 97 माइनस 5 बटा 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये 97 में से 5 घटा दिया जाए, ठीक है, 97 में से 5 घटा दिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 92। अच्छा, 97 मीटर को 98 मीटर कर दीजिए, थोड़ा आसान हो जाए, 98 मीटर कर दीजिए, ऐसा आसान ही रहता है। 98 मीटर, 98 माइनस 5 बटा ये 3, तो 98 में से 5 जाएगा तो 93 बटा 3, तो ये हो जाएगा 31। n बराबर क्या हो गया 31। इसलिए जो कुल समय t होगा, ठीक है, वो तो हर 2 बार का है, तो 2 बार में कई मिनट हो रहा है, 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट हो रहा है ना, क्यों? तो यहाँ पर हम लिखेंगे t यानी 4 गुणे 31, 4 गुणे 31 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2 मिनट, क्योंकि अगले 2 मिनट में पहुँच जाएगा ऊपर। तो 4 एकम 4, 4 3 12, 124 प्लस 2 यानी 126 मिनट। इसका मतलब 2 घंटा 6 मिनट, 2 घंटा 6 मिनट में पहुंच जाएगा। अच्छा, जरा ध्यान समझिए, जब यहाँ 97 लिखे थे, 97, तो 97 में हम जब भाग दे रहे हैं किससे, 97 माइनस 5, तो ये 92 आ जाएगा, 92 में भाग देना होगा, तो 92 में भाग दें तो पूर्णांक तो आएगा नहीं, तो पूर्णांक नहीं आएगा, तो अब जो भी पूर्णांक आएगा 3 से भाग देंगे तो 30 बार तो जाएगा ना, 31 बार नहीं तो 30 बार जाएगा, तो 30 चौके 120, और फिर अगले 2 मिनट में जब ये 30 हुआ तो हर 2 मिनट में, यानी आप समझिए कि 30 बार हो रहा है, एक बार में वो 3 मीटर चढ़ेगा, क्योंकि 5 मीटर चढ़ रहा है, 2 मीटर खिसक रहा है, तो 3 मीटर, तो 30 बार में 90 मीटर चढ़ चुका है। कितना चढ़ चुका है 90 मीटर। तो अब जहाँ पर चढ़ा है वहाँ से 7 मीटर ऊपर चढ़ना है, तो अगले 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ेगा, तो कितना हो गया 95 हो गया। अब फिर 2 मिनट में नीचे आ गया तो 4 मिनट हुआ, तो 4 मिनट ये भी हम जोड़ेंगे, और 2 मीटर नीचे आ गया, तो 2 मीटर नीचे आ गया तो 93 मीटर वो चढ़ चुका है। अब यहाँ से उसको कहाँ पहुँचना है, तो 97 था तो 4 मीटर पर पहुँचना है, 4 मीटर की ऊंचाई पर, तो 4 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचना है, तो 2 मिनट में, अब ध्यान समझिएगा, 2 मिनट में वो 5 मीटर ऊपर तक जा सकता है ना, तो 1 मिनट में कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो 5/2 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखिए कि 5/2 मीटर की ऊंचाई के लिए 1 मिनट का समय है उसके पास, तो हम ये कहें कि 5 मीटर जब 2 मिनट में जा रहा है तो 1 मीटर कितनी समय में जाएगा, तो 2/5, तो 2 मीटर की ऊंचाई 2 गुना, तो 4 मीटर की ऊंचाई, इसी का 4 गुना, यानी यहाँ पर 4 दूना के 8/5 इतना मिनट। अब इसमें भाग देंगे तो 5 कम 5, 3 बचा, तो 3/5 गुणे 60 कर दें तो ये 12×3 36, यानी 1 मिनट 36 सेकंड में वो पहुँच जाता है। तो हमने इसीलिए नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि आएगा तो उस तरह किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल इतना लिख लीजिए 126 मिनट अर्थात 2 घंटा 6 मिनट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह प्रश्न सॉल्व होंगे। क्यों? तो अब कल मुलाकात होगी तो इसके आगे चर्चा करेंगे। अगर आप सबको इससे संबंधित कुछ और एग्जाम्पल चाहिए तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिएगा। न समझ में आया होगा तो हम फिर से कुछ और एग्जाम्पल बता देंगे ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पर जब आप व्हाट्सएप पर लिख कर भेजेंगे कि और एग्जाम्पल हमें और बता दीजिए, तभी हम एग्जाम्पल बताएंगे, नहीं तो आगे निकलेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल चाहिए और तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिएगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा तो हम कल इसको बताने के बाद ही आगे के टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो कल मुलाकात होगी तो आगे चर्चा होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।